To become the successful person in our life. These are three objectives which has been given by our respected Ahad Bhai must be kept by the teachers who are as a representative of all the teachers. I accept this one not as a challenge but as a responsibility which was given by him, and I assure you sir, next year whenever we will call you to the school, once we will call you to just have a visit to a school, and we will show you how we are going to develop them, how we are boosting ourselves steps by steps. It is my assurity on behalf of the representative of all the teachers. इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा एडवोकेट महफूज अली अतर अली सर को कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर बच्चों को एक ज़िंदगी जीने की एक नई राह और बताए। एडवोकेट महफूज अली अतर अली सर, बच्चों थोड़ा सा क्लैपिंग करके अगर आप हौसला बढ़ाए तो समझ में आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर अली जनाब प्रोफेसर सैयद लियाकत अली सर साहब, ज़हीर अंकल साहब, हज़रत मौलाना फैज़ुल्लाह साहब, मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब और आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रेसिडेंट अली जनाब शेख रहीम हाजी हमीद साहब। जिस वक्त सर ने यहाँ पर मेरा तारुफ बताया तो हो सकता है वो एक इनकम्प्लीट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस स्कूल से कांटेक्ट मेरा 2008 से है, जो कि 2008 में इन द ईयर ऑफ 2008 मैं यहाँ पर नर्सरी को टीचिंग कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 साल कंप्लीट होने के बाद में आज उसका रिज़ल्ट हम और आप देख सकते हैं कि 10th और 12th के बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, किसी भी जर्नी में जाते वक्त, किसी भी जर्नी में किसी भी सफ़र करते वक्त हर चीज़ का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और स्टूडेंट की ज़िंदगी में मकाम हासिल करते वक्त 3 तरह के पार्ट, 3 तरह के हिस्से होते। पहला पार्ट जो कि आपका स्कूल लाइफ 12th तक के एक पहला पार्ट होता है। आपका दूसरा पार्ट होता है कि आफ्टर 12th व्हाट, क्या करना है, और आपका तीसरा पार्ट होता है आपकी मंजिल, आपका प्रोफेशन, आप कहां तक के कौन से मकाम तक पहुंचे। दोस्तों, आपका पहला पार्ट आज यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ, एंड दिस इज द स्टेज व्हेन यू आर एंटरिंग इन द पार्ट 2 ऑफ योर एजुकेशनल लाइफ। आप आपके शिक्षण के, एजुकेशन के पार्ट दूसरे हिस्से में कदम रखने जा रहे हो, और मेरी रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और आपको हर कदम कदम पर कामयाबी के साथ साथ स्कूल का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये जो स्टेजेस है, इस स्टेज से हम खुद गुजर चुके हैं, और इस स्टेज में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो है पार्ट 2, जो कि आपके 12th के बाद में आपने क्या करना चाहिए। हाउ शुड वी एंटर इन द पार्ट 2 इन माई सीनियर कॉलेज। मैंने कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए? क्या मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना चाहिए,
कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए, कि मैंने बीएससी करना चाहिए, या मैं लॉ में एडमिशन लेना चाहिए? सो इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन योर मैच्योरिटी और आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर। हम आज जो देखते हैं जनरली फॉर्मेट्स चलता है, जो कि देखकर कभी कभी दुख भी होता है कि मेरे दोस्त ने बीएससी में एडमिशन लिया तो मैंने भी बीएससी में ही एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, दोस्त का साथ डिग्री तक है, लेकिन व्हाट अबाउट योर फाइनल कंक्लूजन? आपका एम का क्या, आपके मकाम का क्या? सो बच्चों में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप आपके प्रोफेशन का सिलेक्ट कर रहे हो तो आप अपने मन से किस स्ट्रीम में यू आर इंटरेस्ट हो, किस स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड रखते हो, उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिए। अगर यही फॉर्मेट आपने यूज किया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हर टप्पे पर, आपके हर मकाम पर अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। मैं जिस वक्त 10-12 कंप्लीट किया, उसके ग्रुप में, उस डिवीजन में हम लोगों का ग्रुप था नियर अबाउट 150 स्टूडेंट्स का। कोई बच्चे इंजीनियरिंग सिलेक्ट किए, कोई बच्चे मेडिकल सिलेक्ट किए, बट आई एम ओनली वन कि मैंने जो कि लॉ स्ट्रीम सिलेक्ट किया, क्योंकि ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट था कि आई वांट टू कंप्लीट द लॉ फैकल्टी एंड आई वांट टू बिकम एन एडवोकेट एंड प्रैक्टिस बिफोर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और एनी ट्रायल कोर्ट। ये मेरा इंटरेस्ट था। सो इसी तरह से आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अपने स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त अपने आइडियल का सपोर्ट ले, आपके आइडियल पर्सन का सपोर्ट ले, आपके दोस्त का सपोर्ट ले, आपके उस्ताद का सपोर्ट ले, और उनके सपोर्ट पर, उनके एडवाइस पर आप अपने मंजिल पर आसानी से मकाम हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी मकाम पर हासिल करने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन को साथ साथ आपको प्लानिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो आप हर मंजिल को आसान कर सकते हो। आपका प्लानिंग अच्छा रहा तो आप हर मंजिल को आसान कर सकते हो। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा, आप हर मंजिल को आसान कर सकते हो। आप बहुत से सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो कि उसमें जो इंसान मकाम हासिल किया है, उनके अंदर था सबसे पहले कॉन्फिडेंस, उनके अंदर था सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, और उनके अंदर था सबसे पहले प्लानिंग। जिस स्टूडेंट्स ने, जिस किसी एस्पिरेंट्स ने इन 3 चीज़ों को अपने अंदर अपनी आदत बना ली, वो इंसान इंशाल्लाह आसानी से मकाम हासिल कर सकता है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, जज्बा अपने अंदर रखिए, और किसी चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको किसी भी मकाम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और मैं रब कायनात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हर मकाम पर कामयाबी अता फरमाए। और यहाँ पर बैठे हुए जो बच्चे, बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे स्पीच आज यहाँ पर स्टेज डेयरिंग जो बताई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ कि हो सकता है इस बंच में, इस ग्रुप में कल का कोई फ्यूचर का ग्रेट साइंटिस्ट हो, कल का कोई अच्छा लॉयर्स हो, अच्छा काबिल तारीफ़ इंजीनियर्स हो। ऐसी में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आप सबको कामयाबी अता फरमाए। जाते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों के लिए कि मैं कभी चांद सितारों का मोहताज ना रहा, मैं कभी चांद सितारों का मोहताज ना रहा, अपनी मेहनत के सदा मैंने उजाले देखे हैं। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जो कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाने के लिए और दूसरे पड़ाव में सक्सेस हासिल करने के लिए हमें बताई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा हाजी ज़हीर शेख साहब से कि वो यहाँ पर आए
और हमारा हौसला बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के सदर मेरे दोस्त जनाब लियाकत सर, दुनिया से आए हुए जनाब आहद सर, मौलाना फैजुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, वक्त का तकाजा देखते हुए बाकी के लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, माफ़ करना, आजान भी होने जाएगी अभी तो। और यहाँ पर आए हुए मेरे बच्चे, भाइयों, बहनों, सभी को सबसे पहले मैं आप लोगों को दुआओं के साथ मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर जा रहे हो जहाँ पर ज़िंदगी का सही टर्निंग पॉइंट होता है। 10वीं और 12वीं ये आपका ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पर आपको बहुत फैसले लेना होगा। जो अभी वकील साहब ने बोला, सही बात बोली। आपको सोचना है कि मुझे क्या जाना है, कहाँ जाना है, कहीं करना है। पहले हमको डिसाइड करना, 12वीं हम पास कर लेंगे। आहद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, डिग्रियाँ को अब कोई अहमियत नहीं रही। जब तक आप नेट और सेट में से जाते नहीं हो, निकलते नहीं हो, हर चीज़ में नेट सेट आ गई है। टीचरों को लगना होगा तो भी सीईटी देनी पड़ती, बराबर सर? तो अब मुझे बताओ कि अब सीईटी का इम्पोर्टेंस कितना है। हम लोग लाइटली लेते हैं, छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, आएगा देख लेंगे, तो नहीं होता है। आपकी एडमिशन बीएड में भी नहीं होती है, जहाँ तक मेरा अंदाज है। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हालातों के साथ आपको लड़ना होगा। मेरे दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि तकलीफ़ें, हालात बहुत सारी आएगी आपको। हम लोग हमेशा बोलते हैं ऐसा है वैसा है, बहुत तकलीफ है, एजुकेशन के लिए तकलीफ है, पैसे नहीं है, एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, किताबों के लिए, ये चीज़ें आती रहेगी। ये चीज़ों का हमको सामना करना पड़ेगा। कश्तियाँ, एक शेर है कि कश्तियाँ नौकाएँ कभी किनारे नहीं लगती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग हमेशा कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी। हमारी दुआएं आपके साथ है और हमको खुशी है कि हमारी कौम के बच्चे अब बहुत आगे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। खुशी की बात है, लड़के तो हमारे जाते थे, अब हमारी लड़कियां भी IAS IPS होने लग गई है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इसलिए हम आपके साथ हैं। मैं टीचरों के लिए ये आप लोगों का वक्त का तकाजा है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज़ाद भी होने जा रही है अभी, तो मैं बहुत मुख्तसर सी बातों में मेरी तकरीर ख़त्म करूँगा। टीचरों के लिए ख़ास करके मैं बता देता हूँ सर कि एक शेर मैंने ढूंढ के लाया नहीं हूँ, मैंने पढ़ा था कहीं तो भी, टीचरों के लिए पढ़ा था, सही में बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं वो लेकर आया हूँ। सर ध्यान दीजिए टीचर लोग, आप लोग, अभी आपको बताया गया कि आप रिटायर हो गए, नहीं सर ने बताया कि आप रिफ्रेश हो गए, नहीं, आप क्या बताएं, रिफायर हो गए, नहीं, अब रिफ्रेश हो गए सर। 58 साल की उम्र तक पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे, अब रिफ्रेश होने का वक्त आ गया, लेकिन कौम की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। मैं ये बताना हूँ आपको, अगर आप रिटायर तो जरूर हो गए, रिफ्रेश होइए, और जो अदारे, मुस्लिम अदारे हैं हमारे, वहाँ पर ऑनररी जाइए, उम्मीद कुछ मत रखिए। पहले हम बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे, रहीम भाई से पूछ लेना, मुझे नहीं मालूम। मैं रहीम भाई जिस दिन शाहदा में पैर रखा, उस दिन से मैं रहीम भाई को पहचानता हूँ, और हकीकत में मैं वो आदमी की तारीफ़ करना ठीक नहीं होगा मुँह पर, लेकिन उस आदमी ने किस तरह यहाँ तक पहुँचा है, कैसी स्कूल को खड़ी की है, ये तारीफ़ काबिल है। रहीम भाई, मैं आपको तहे दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको जब भी मेरे से काम पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करना। टीचरों के लिए मैं कहता हूँ, सुंदर सुर सजाने के लिए साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने के लिए साज बनाता हूँ, नौसीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौसीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ,
बनाए चांद पे चाहे कोई बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आपको मालूम होगा, दुबई के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। बनाए चांद पे चाहे कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताजमहल बनाता हूँ। ये है टीचरों के लिए, ये छोटे छोटे कच्चे ही है। ये कुम्हार जिस तरह मटका बनाता है, एक मिट्टी से मटका बनाता है, अपने घर में ले जाते हैं, अपन पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, वो मटके का आकार देने का काम वो कुम्हार करता है। और यही कुम्हार लोग अपनी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का काम ये टीचर लोग करते हैं। इसलिए उस्तादों की एक अपनी अहमियत है। इसलिए उस्ताद आप लोग रिटायर नहीं, रिफ्रेश हो गए हैं। और उसके बाद मैं तीसरे पड़ाव पे आज के प्रोग्राम के 3 है टीचरों का ये अपना रिटायरमेंट, बच्चों का नीरव सेनअप, और जो बच्चे जिन्होंने अपनी तालीम से, अपनी पढ़ाई से 10वीं 12वीं देकर उन्होंने भी, राजू सर बैठे हैं या डॉक्टर रियाज भाई बैठे, क्या नाम अपना, रमीज भाई बैठे हैं, डॉक्टर नियाज भाई बैठे हैं, इन लोगों ने भी तो आपके जैसे स्कूलों में जाकर तकलीफों से अपना एम हासिल किया है, अपना मकाम हासिल किया है। तो ये लोगों का हम लोगों ने आदर्श लेना चाहिए, हम लोगों ने इनको समझना चाहिए जो उन्होंने आज किया है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, मैं आप लोगों को इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आपके माँ बाप का, रमीश भाई आपने, रहीम भाई की बड़ी मेहनत को पूरी किया है, मैं सही में आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। आगे एमडी के लिए एडमिशन लीजिए और कौम की खिदमत करिए। हमारी कौम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम ले ना ले, लेकिन हमको कौम की जिम्मेदारी से चलना ही होगा, कौम को साथ लेके ही चलना है। हम भी चलते हैं, हम सियासत में ज़रूर है। हमको ये माइक दिखा के लियाकत सर, अपने को तो आदत पड़ी है बोलने की, बोलते ही है। लियाकत सर को मैं बोल रहा हूँ, मेरे शहर में कुछ कमी जो हुई होंगी तो लियाकत सर सुधार देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाइयों बच्चों, मैं हर साल आता हूँ, क्या बार बार वही बोलना आपके पास में, बोलने में आप भी कहोगे कि सर जब भी आते हैं वो यही बात बोलते हैं। आज मैंने बदल दिया है, आज थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि रोज रोज तुमको भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 12वीं और 10वीं के बच्चों के लिए मेरी खास करके गुजारिश है कि एग्ज़ाम होगा। सर ने कॉपी की बात कर रही, कैनोसा स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है, दुनिया की बहुत बड़ी स्कूल है, और वहाँ का डिसिप्लिन ये बताएगा। सर ने कोई ऑफिसर का लड़का हो, अमीर का लड़का हो, बाप डीएसपी हो, कलेक्टर हो, वो भी गेट के अंदर नहीं जा सकता, ये हकीकत। तो वहाँ के बच्चे तरक्की करते हैं, जाते हैं। आपको अपना एम फिक्स करना है, आपको कोई तकलीफ है आपके गार्डियन से पूछिए, आप कोई कौम के बड़े लोग होंगे अपने, उनके पास जाइए, जो डॉक्टर है, वकील है। अब वकील पहले अपने यहाँ 1-2 ही थे, अब वकील इतने हो गए कि अल्लाह के बदलोक्रम से अब हमको भी जामीन के लिए तकलीफ नहीं होगी। हमारे सिर्फ 7 बारे तैयार रखना है। हम महफूज भाई के पास, अजान भाई के पास मैं तो आते रहता हूँ कोर्ट में, आप लोग मिलते रहते हैं मुझे, वो मुझे रुक कर पूछते हैं भाई किधर आए, उनको डर है कहीं से जामीन तो लेने नहीं आए। तो ये चीज़ें होते रहते हैं। तो बहुत सारे अभी अल्लाह के फजलो करम से देखिए, एक बात और रहेगी, जो डिग्रियाँ जो है, अब डिग्रियों का ज़माना ख़त्म हो जा रहा है। डिग्रियाँ तुमको कोई नौकरी नहीं देगी, और हमारे हालातों से हमको ही लड़ना होगा। कोई मसीहा नहीं आएगा बाहर से हमको हमारे हालातों से निकालने के लिए, हमारे हालातों से हमको ही लड़ना होगा। हमको सबको एक साथ एक दूसरे के हाथ में हाथ लगाकर आज होने वाले जो हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय है, इससे हमें एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के लगा के कौम के और इस आने वाली हमारी जनरेशन के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ना है और लड़ेंगे हम, और हमारे बच्चों के लिए ये करना है हमें। आज हिजाब का मतलब है, हिजाब हमारी तहजीब है, हमारी तमीज़ है, हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। मैं लगे हुए बातें कहते जा रहा हूँ जो मुझसे कनेक्टेड है। एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे भी है ये चीज़ें समझकर आप लोगों को चलना है। मैं बहुत कुछ बोल दिया हूँ, अब मेरी तकरीर आप लोगों को जो भी मैंने इंशाल्लाह आपके आने वाले
मुस्तकबिल में आपके लिए अच्छी बातें जो भी कहनी थी वो की है, जो रह गई होगी उसके लिए माफ़ करना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाजी साहब ने जो बातें कही है वो जाहिर तौर पर हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती है। ताजमहल ना सही लेकिन आइडियल तो हम बना ही चुके हैं, अगला ताजमहल भी आने वाले दिनों में बन ही जाएगा। अब इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती उस्मान साहब से कि वो यहाँ पर आए और हम बच्चों को इस मुबारक मौके पर अपनी बातों से खुशहाल बनाए।